लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। पेट्रोल से 75 पैसे महंगा बिक रहा डीजल, जाने गुरुवार की रेट लिस्ट। इस राज्य में आज से लॉकडाउन 5 शुरू, जाने गाइडलाइंस। इस राज्य में 10 अगस्त तक लागू किया गया जनता कर्फ्यू, घर से निकलने की नहीं मिलेगी अनुमति। चीन का फिंगर 4 से पीछे हटने से इनकार, भारतीय सेना अलर्ट, बढ़ाई तोपों की तैनाती। एयर इंडिया पर दिखा कोरोना का असर, 5 साल तक के लिए छुट्टी पर भेजा कर्मचारियों को, सुनाया ये नया फरमान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, वैक्सीन पर अच्छी खबर। ट्विटर पर बड़ा हमला, ओबामा, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट समेत इन 20 हाई प्रोफाइल लोगों के ट्विटर अकाउंट हुए हैक। खुशखबरी, कर्मचारियों को वेतन के लिए 1 लाख करोड़ की मदद करेगी सरकार। चलिए जानते हैं अब खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 9,70,169 के पार हो चुका है और 24,929 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 6,13,735 लोग ठीक हो चुके हैं और दुनिया भर में इस वायरस से 5,86,885 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,36,96,742 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। बिहार में गुरुवार से दोबारा लॉकडाउन है। बिहार में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, भीड़ भाड़ वाले तमाम आयोजनों पर पूरे महीने रोक रहेगी। बाजार से लेकर पार्क नहीं खुलेंगे। बस सेवाओं को बंद किया गया, सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग जा सकते हैं। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। राज्य, जिला, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय के अलावा सभी नगर निकायों में ये प्रभावी है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ राशन, दूध, सब्जी और फल के साथ मीट मांस की दुकानों को ही खोलने की अनुमति है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए राज्य में 10 अगस्त तक के लिए जनता कर्फ्यू लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा कोरोना के बढ़ते प्रभाव को मद्देनजर रख के किया जा रहा है। वहीं गोवा में शुक्रवार, शनिवार और रविवार के लिए 3 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। ये कर्फ्यू रात के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ इमरजेंसी के दौरान आप मेडिकल सेवाएं लेने के लिए ही बाहर जा सकते हैं। लद्दाख में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। चीन के चरित्र और हरकतों को देखकर भारतीय सेना ने LAC पर अपनी तैयारी बढ़ा दी। पूर्वी लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ाई गई है। इस बीच भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी दिल्ली पहुंच गए हैं। हालात बिगड़ने के संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि चीन की सेना पेंगोंग में फिंगर 4 से पीछे हटने से इनकार कर रही है। इधर LAC पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से लद्दाख के दौरे पर होंगे। चुशूल में दोनों देशों के बीच चौथी कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। भारत की मांग है कि चीन के सैनिक इलाके से पूरी तरह से पीछे हटे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका में वैक्सीन की खोज का काम अहम मोड़ पर है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते कहा कि वैक्सीन पर अच्छी खबर, ग्रेट न्यूज ऑन वैक्सीन। उनके इस ट्वीट से माना जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर जारी खोज में कामयाबी मिलने के आसार है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ट्रायल दुनिया भर में जारी है और इन ट्रायल्स के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में मॉडर्ना इंक का नाम भी शामिल है। ट्विटर पर हैकर्स ने बड़ा हमला किया। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक किए गए, जिनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इनके अलावा अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारियों के भी ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया। हैक किए गए अकाउंट्स पर किए गए पोस्ट में बिटकॉइन में दान मांगा गया है। हैक करके फर्जी ट्वीट किए गए हैं कि दान में भेजे गए बिटकॉइन को वो 2 गुना लौटाएंगे। पोस्ट किए जाने के चंद मिनटों के बाद ही इसे डिलीट कर दिया गया। राष्ट्रीय विमान वाहक एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या कम करने का प्लान बनाया। इस प्लान के तहत कर्मचारी बिना वेतन के लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। एयरलाइन प्रबंधन के पास भी किसी कर्मचारी को छुट्टी पर भेजने का विकल्प होगा। जानकारी के अनुसार कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बंसल को अधिकार दिया गया है कि वो कुछ कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से बिना वेतन के 6 महीने से लेकर 5 साल तक की छुट्टी पर भेज सकते हैं। एयर इंडिया की 102वीं बैठक में बोर्ड के निदेशकों ने 7 जुलाई 2020
को इस योजना को मंजूरी दी। योजना के अंतर्गत CMD भी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को 6 माह से 5 वर्ष तक छुट्टी पर भेज सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में डीजल के भाव रिकॉर्ड लेवल पर हैं। ये ईंधन पेट्रोल के मुकाबले 75 पैसे लीटर महंगा बिक रहा है। हालांकि गुरुवार को तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। इसी तरह पेट्रोल की कीमत भी स्थिर है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल की कीमत 81.13, 76.33, 79.40 और 78.22 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल के भाव क्रमशः इन्हीं महानगरों में 80.43, 82.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बुधवार को बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के तटीय जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और कहा है कि अलग अलग इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 घंटों में कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, मेहनम, रोहतक में बारिश हो सकती है। दिल्ली में बारिश की राह देख रहे लोगों के हाथ मायूसी लगी। इधर मौसम विभाग ने बिहार के बक्सर समेत 7 जिलों में आज फिर से भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट दिया। वहीं IMD ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में और गोवा में बारिश लगातार हो रही है। देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर्स में से एक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए सरकार एक और पैकेज जारी कर सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के लिए सरकार MSME के वेतन को मदद कर रहे हैं और इसके लिए वो 1 लाख करोड़ रुपए दे सकती है। इससे जुड़े एक अधिकारी के अनुसार अभी इसका मदद का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसकी मंजूरी कैबिनेट से मिलने की उम्मीद है। इस पैकेज में सरकार अगले 3 साल तक एक न्यूनतम कर्मचारी संख्या वाले MSME को सैलरी सपोर्ट करेगी। ये कदम कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण सुस्त भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मददगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।